नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको किस प्लान के थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। क्या आपको डायरेक्ट प्लान के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए या रेगुलर प्लान के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। कौन सी स्कीम के थ्रू इन्वेस्ट करना हमारे लिए ज़्यादा फायदा कारक है। तो अगर आप भी इन दोनों के बीच में अगर कंफ्यूज हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 2013 से पहले अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करनी होती थी तो वो आप सिर्फ एक रेगुलर प्लान के थ्रू ही स्टार्ट कर सकते थे। अब रेगुलर प्लान में होता ये है कि जो एक कमीशन एजेंट होता है जो हमारे बिहाफ में हमारे जो सारे डॉक्यूमेंट्स और पेपर वर्क है वो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के दौरान जरूरी होते हैं वो सब काम वो कर देता है और उसके बदले वो कुछ फीस हमसे चार्ज कर लेता है। मैं एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अगर आपने 100 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में अगर निवेश किए होते तो रेगुलर प्लान में वो जो एएमसी होती है वो 2 रुपये यानी काट लेती है, यानी कि जो 98 रुपीज़ है वही म्यूचुअल फंड में निवेश होंगे। अब वो 2 रुपयों में से भी 1 रुपये एएमसी खुद रख लेती है और 1 रुपये जो कमीशन चार्ज जो एजेंट को है उसे देती है। और वो वाजिब भी था। और वो क्यों? क्योंकि वो जो एजेंट होता है वो हमारे बिहाफ में काफ़ी सारा पेपर वर्क कर लेता है। पर 2013 के बाद इंटरनेट का बूमिंग इंडिया में स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से जो पेपर वर्क करना और जो केवाईसी करना होता है वो काफ़ी आसान हो गया। और इस हिसाब से रेगुलर प्लान सेबी ने इंट्रोड्यूस किए। अब रेगुलर प्लान में ये होता है कि जो ब्रोकर होता है वो बीच में से हट जाता है, तो उससे अब जब हम 100 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो सिर्फ 1 ही रुपया एएमसी काटेगी और 99 रुपये हमारे जो होंगे वो उस म्यूचुअल फंड में निवेश होंगे। तो उस हिसाब से हम देखें तो एक्सपांड रेशियो रेगुलर प्लान में ज़्यादा होता है और डायरेक्ट प्लान में कम होता है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांड रेशियो किसे कहते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड कंपनियां यानी कि एएमसी हाउस होते हैं वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करते हैं और उसी फीस को वो एक्सपांड रेशियो के तौर पर हमें बताते हैं। तो जितना ज़्यादा एक्सपांड रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो रेगुलर प्लान में जो प्रॉफिट होता है वो कम होता है कंपेयर टू डायरेक्ट प्लान, क्योंकि जो रेगुलर प्लान का जो एक्सपांड रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू डायरेक्ट प्लान। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तब डिस्काउंट ब्रोकर यानी कि डायरेक्ट प्लान के थ्रू ही निवेश करें। इंडिया में बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर अवेलेबल है, जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, 5 पैसा, एनजे वेल्थ जैसे बहुत सारे कमीशन या डिस्काउंट एजेंट ब्रोकर के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके अपना 1% बचा सकते हैं। अब हम इन दोनों डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के बीच के कुछ डिफरेंसेस के बारे में जान लेते हैं। तो जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता है वो डायरेक्ट प्लान में नहीं होता और रेगुलर प्लान में होता है। रिटर्न्स, अगर हम डायरेक्ट प्लान में देखें तो रिटर्न्स मिलेंगे वो हमें हाई मिलेंगे कंपेयर टू रेगुलर प्लान। और वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर एजेंट का जो कमीशन होता है वो बच जाता है और जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो भी बढ़ जाता है कंपेयर टू रेगुलर प्लान। अब हम अगर एक्सपांड रेशियो देखें तो डायरेक्ट प्लान का जो एक्सपांड रेशियो होता है वो कम होता है कंपेयर टू रेगुलर प्लान। और वो क्यों? क्योंकि इसमें भी जो हमें कमीशन देना पड़ता है एजेंट को वो बच जाता है। तो जितना कम एक्सपांड रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखें। अब हम एनएवी की बात करें तो डायरेक्ट प्लान की जो एनएवी होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू रेगुलर प्लान, पर उस एनएवी की प्राइस को देखकर आप कभी भी रेगुलर प्लान में निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि जो कमीशन होता है वो रेगुलर प्लान में ज़्यादा कटता है। जिस हिसाब से जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी और जो हमें एनएवी के लॉट मिलेंगे वो भी कम मिलेंगे कंपेयर टू डायरेक्ट प्लान। तो एनएवी की वैल्यू कम देखकर कभी भी आप रेगुलर प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ये मेरा मानना है। अब डायरेक्ट प्लान के थ्रू आप अगर अपने पैसे को निवेश करते हो तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जिसमें पहला है कि आपको मार्केट रिसर्च खुद करनी पड़ती है। यानी कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो उसके बारे में आपको खुद रिसर्च करना पड़ता है। और दूसरा, जब आप रेगुलर प्लान के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो आपको एक एजेंट मिलता है और वो आपको पूरी जानकारी देता है उस म्यूचुअल फंड के बारे में, पर बशर्ते वो एजेंट अच्छा होना चाहिए और कमीशन के ऊपर उसका फोकस कम होना चाहिए। अब हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान में अगर आप निवेश करते हो तो कितना फर्क पड़ेगा। मान लीजिए कि आप हर साल 10,000 रुपीज़ किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो अगर आप 1% का चार्जेस जो रेगुलर प्लान में लगता है वो बचाते हैं तो पहले साल में जो आपका 1% का चार्जेस लगेगा उस हिसाब से आप 100 रुपये बचाएंगे। दूसरे साल में जो आपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी
20,000 रुपीज़। तो उस पर जो एक्सपांस रेशियो लगेगा उसके ऊपर जो आपकी बचत होगी वो होगी 200 रुपीज़। तीसरे साल में जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 30,000 रुपीज़, और उसके हिसाब से जो आपकी बचत होगी वो होगी 300 रुपीज़। तो इस हिसाब से आप अगर कैलकुलेट करें तो अगले 35 साल के बाद आप कितना पैसा बचा लोगे डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने के थ्रू, वो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कोई क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और भी क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।